अगर आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो बरसों से अटकी हुई है, सिर पर कर्ज का भारी बोझ है या घर में बीमारियां और कंगाली जाने का नाम नहीं ले रही हैं, तो सावन बीतने से पहले शिव मंदिर जाकर नंदी बाबा के कान में बस यह एक गुप्त शब्द चुपचाप बोलकर आ जाइए। घर लौटने से पहले ही आपको अपनी बंद किस्मत का ताला खुलता हुआ दिखाई देने लगेगा। क्योंकि सावन के महीने में नंदी बाबा के कान में कही गई हर एक बात सीधे महादेव के कानों तक पहुंचती है। लेकिन 99% लोग नंदी बाबा के पास जाकर ऐसी 3 भयंकर भूले कर बैठते हैं जिससे उनकी पूजा का उल्टा दोष लग जाता है और मनोकामना अधूरी रह जाती है। इसलिए अगर आप अपनी अर्जी सीधे भोलेनाथ के दरबार में स्वीकार कराना चाहते हैं तो इस एक सीधा गुप्त शब्द और इसे बोलने के सबसे कठोर नियमों को बिना अधूरा छोड़े अंत तक ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि इस कथा का एक एक शब्द आपकी किस्मत पलटने की ताकत रखता है। सनातन शास्त्रों और शिव पुराण के अनुसार नंदी बाबा केवल भगवान शिव के वाहन नहीं है, बल्कि वे साक्षात रुद्र स्वरूप और शिव गणों में सबसे प्रथम पूज्य माने गए हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब महर्षि शलाद ने कठोर तपस्या करके महादेव से एक अमर संतान का वरदान मांगा था, तब स्वयं भगवान शिव ने नंदी के रूप में अवतार लिया था और बाद में नंदी जी की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्हें अपना द्वारपाल और अपना सबसे प्रिय गण घोषित किया था। शास्त्रों में स्पष्ट लिखा है कि भगवान शिव जब भी महासमाधि में लीन होते हैं तो वे संपूर्ण सृष्टि का भार और भक्तों की पुकार सुनने की पूरी शक्ति नंदी जी को सौंप देते हैं। इसी कारण महादेव ने स्वयं नंदी बाबा को यह अमर वरदान दिया था कि जो भी भक्त मेरी पूजा करने के बाद अपनी व्यथा या अपनी गुप्त मनोकामना तुम्हारे कान में कहेगा, उसकी वह पुकार सीधे मेरे पास पहुंचेगी और मुझे उसकी मनोकामना हर हाल में पूरी करनी ही होगी। यही कारण है कि सावन के पवित्र दिनों में जब चारों ओर शिव तत्व की महा ऊर्जा फैली होती है तो नंदी बाबा की शक्तियां जागृत हो उठती हैं और उनके कान में कही गई एक एक बात सीधे महादेव के दरबार में दर्ज हो जाती है। लेकिन नंदी बाबा के पास जाकर अपनी अर्जी लगाने से पहले सावन के इस पावन मास में उनके कान चुनने का वह गुप्त शकुन नियम क्या है, जिसे जाने बिना लोग उल्टे कान में बोलकर अपनी ही पूजा को निष्फल कर बैठते हैं। आइए जानते हैं उस सबसे बड़े और सटीक नियम के बारे में। नंदी बाबा के पास जाकर अपनी अर्जी लगाने से पहले शास्त्रों में कान चुनने का एक ऐसा गुप्त और कठोर नियम बताया गया है जिसे ना जानने के कारण 90% लोग बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं। शकुन शास्त्र और शिव पुराण के अनुसार नंदी बाबा के दोनों कानों का अलग अलग महत्व और अलग अलग विधान होता है। उनका बायां कान संसार की भौतिक इच्छाओं, कर्ज मुक्ति और धन समृद्धि का प्रतीक माना गया है, जबकि उनका दायां कान ज्ञान, धर्म और मोक्ष का प्रतीक होता है। जब भी आप सावन के महीने में अपने घर की दरिद्रता मिटाने, कर्ज से मुक्ति पाने या अपनी किसी रुकी हुई मनोकामना को पूरा कराने के लिए नंदी बाबा के पास जाएं तो हमेशा उनके बाएं कान में ही अपनी बात कहें। लेकिन याद रखिए, बाएं कान में बोलते समय अपने दाहिने हाथ से उनके दाएं कान को पूरी तरह से ढक लेना चाहिए, ताकि आपके द्वारा बोला गया गुप्त शब्द कहीं बाहर ना गूंजे और सीधे नंदी जी के भीतर समा जाए। यदि आप दोनों कानों को खुला रखकर या दाएं कान में अपनी सांसारिक इच्छाएं बोल देते हैं तो वह पुकार निष्फल हो जाती है और महादेव तक नहीं पहुंच पाती। लेकिन केवल कान चुनना ही काफी नहीं है। नंदी बाबा के कान में बोलते समय हाथ की कौन सी विशेष मुद्रा बनानी चाहिए और शरीर का कौन सा अंग नंदी जी से स्पर्श होना चाहिए, आइए जानते हैं उस सबसे गुप्त स्पर्श विधि के बारे में। और नंदी बाबा के कान में गुप्त शब्द बोलने से पहले मंदिर में प्रवेश करने का वह सबसे पहला नियम जान लीजिए, जिसे ना जानने के कारण लोग उल्टे क्रम में पूजा करके आ जाते हैं।
जब भी आप शिव मंदिर जाएं तो सीधे शिवलिंग के पास जाने के बजाय सबसे पहले नंदी बाबा को दूर से हाथ जोड़कर प्रणाम करें और यदि संभव हो तो नंदी जी के दोनों सींगों के बीच से होकर शिवलिंग के दर्शन करें। लेकिन ध्यान रहे, कई मंदिरों में नंदी जी की मूर्ति छोटी होती है या जगह कम होती है जहां सींगों के बीच से देखना आसान नहीं होता, तो ऐसे में परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आप केवल नंदी जी के दाहिने सींग को स्पर्श करके या उनके मस्तक पर हाथ रखकर मन ही मन अनुमति लेकर शिवलिंग के दर्शन कर सकते हैं। सनातन विधान के अनुसार नंदी जी महादेव के द्वारपाल हैं, इसलिए उनकी अनुमति लेकर ही भोलेनाथ के दर्शन किए जाते हैं। इसके बाद शिवलिंग पर जल, दूध या पूजा अर्पित करने के बाद जब आपकी पूजा पूरी हो जाए तब मंदिर से बाहर निकलने से ठीक पहले नंदी बाबा के पास जाएं और कान में बोलने की गुप्त क्रिया करें। अब जानिए बोलते समय शरीर के स्पर्श का वह दिव्य रहस्य। नंदी बाबा के पास बैठकर अपने बाएं हाथ से उनके दाएं कान को ढक लें और अपने दाहिने हाथ की तर्जनी यानी पहली उंगली और अंगूठे को मिलाकर नंदी जी के सींगों का स्पर्श करें या फिर अपने हाथ को नंदी जी की पूंछ या खुर से छुआएं। शास्त्रों में लिखा है कि जब भक्त नंदी जी के सींगों और खुर का स्पर्श करते हुए उनके कान में अपनी बात कहता है तो शरीर का सारा तनाव और भय समाप्त हो जाता है और बोली गई पुकार में सीधे शिव तत्व का प्रवेश हो जाता है। लेकिन अब आता है इस महाकथा का वो सबसे बड़ा रहस्य, यानी वो 3 सिद्ध गुप्त शब्द जिन्हें सावन के दिनों में नंदी जी के कान में बोलते ही किस्मत का बंद ताला तुरंत खुल जाता है। आइए जानते हैं उन महाशक्तिशाली शब्दों के बारे में। अब ध्यान से सुनिए सबसे पहले और सबसे सिद्ध गुप्त शब्द के बारे में जो आपके जीवन से भयंकर कर्ज और कंगाली का अंत कर देता है। सनातन तंत्र और शिव ग्रंथों के अनुसार जब आप नंदी बाबा के बाएं कान को स्पर्श करते हुए अपने दाहिने हाथ से उनके दाएं कान को ढक लें तो नंदी जी के कान में 3 बार फुसफुसाते हुए ये शब्द बोलना है, ओम नमः शिवाय नहीं बल्कि मम मोक्ष, यानी हे महादेव मेरे कर्ज और दरिद्रता का हरण करो, या फिर केवल एक सिद्ध शब्द जन मुक्त बोलना है। इस एक गुप्त शब्द में इतनी तीव्र सकारात्मक ऊर्जा होती है कि जब यह नंदी बाबा के कानों से होकर शिव तत्व में प्रवेश करती है तो व्यक्ति के जीवन में अटके हुए धन के मार्ग स्वतः खुलने लगते हैं और कंगाली का नाश होने लगता है। लेकिन रुकिए, अगर आपके घर में कोई भयंकर बीमारी है या कोई ऐसी मनोकामना है जो बरसों से पूरी नहीं हो रही है तो उसके लिए बोला जाने वाला दूसरा और तीसरा गुप्त शब्द इससे भी कई गुना अधिक शक्तिशाली है, जिसे जाने बिना यह उपाय अधूरा रह जाएगा। परंतु उससे भी अधिक आवश्यक है ये जानना कि नंदी जी के कान में ये शब्द बोलने के ठीक बाद 99% लोग कौन सी 3 ऐसी भयंकर भूलें कर बैठते हैं जिससे बना बनाया काम पल भर में बिगड़ जाता है और महालक्ष्मी उल्टे पांव लौट जाती हैं। आइए जानते हैं उन 3 भयंकर भूलों और सावधानियों के बारे में। नंदी बाबा के कान में सिद्ध गुप्त शब्द बोलने के बाद 3 ऐसी भयंकर भूलें हैं जिन्हें अगर आपने अनजाने में भी कर दिया तो आपकी पूरी पूजा का फल निष्फल हो जाता है और उल्टा दोष लग जाता है। पहली सबसे बड़ी भूल ये है कि कान में शब्द बोलते समय आपकी आवाज इतनी तेज नहीं होनी चाहिए कि पास खड़े किसी दूसरे व्यक्ति को सुनाई दे, क्योंकि पुराणों में स्पष्ट लिखा है कि नंदी जी के कान में बोली गई मनोकामना केवल आपके और नंदी जी के बीच एक परम गुप्त रहस्य रहनी चाहिए। यदि दूसरा कोई इसे सुन लेता है तो उस शब्द की ताकत खत्म हो जाती है। दूसरी भयंकर भूल ये है कि कान में बोलने के बाद कई लोग नंदी जी के सींगों को बहुत जोर से पकड़कर हिलाने लगते हैं या उन पर अपना पूरा वजन डाल देते हैं। ऐसा दुस्साहस करने से नंदी बाबा रुष्ट हो जाते हैं और घर में अशांति का वास होने लगता है। और तीसरी सबसे खतरनाक गलती यह है कि मंदिर से बाहर निकलते समय कभी भी नंदी बाबा की तरफ अपनी पीठ करके तुरंत पीछे नहीं है।
मुड़े बल्कि 2 कदम पीछे हटकर उन्हें प्रणाम करें और फिर सीधे अपने घर की ओर प्रस्थान करें। यदि आप इन सावधानियों को ध्यान में रखते हैं तो नंदी जी आपकी अर्जी तुरंत स्वीकार करते हैं। लेकिन अब जानिए वह दूसरा और तीसरा गुप्त शब्द जो भयंकर से भयंकर बीमारी और अटके हुए काम को चुटकी में सिद्ध कर देता है। आइए जानते हैं अगले रहस्य के बारे में, और अब ध्यान से सुनिए उस दूसरे और तीसरे सिद्ध गुप्त शब्द के बारे में जो असाध्य रोगों को मिटाने और बरसों से अटकी हुई बड़ी से बड़ी मनोकामना को सिद्ध करने की अमर ताकत रखता है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या शरीर में कोई अज्ञात रोग बना हुआ है, तो सावन के पावन दिनों में नंदी बाबा के बाएं कान में 3 बार फुसफुसाते हुए ये शब्द बोलना है। आरोग्यम, यानी हे नंदी बाबा, मुझे और मेरे परिवार को निरोगी काया और उत्तम स्वास्थ्य का वरदान दो। शिव पुराण के अनुसार इस शब्द का उच्चारण करते ही शरीर की नकारात्मक ऊर्जा भस्म होने लगती है। और यदि आपकी कोई ऐसी मनोकामना है जो नौकरी, व्यापार या मकान से जुड़ी है और बरसों से अटकी हुई है, तो उसके लिए नंदी जी के कान में बोला जाने वाला तीसरा गुप्त शब्द है कारणी सिद्धिम, यानी मेरे इस अटके हुए कार्य को बिना किसी बाधा के सिद्ध करो। जब आप पूरे भाव और विश्वास के साथ इन गुप्त शब्दों का उच्चारण करते हैं तो आपकी अर्जी उसी क्षण सीधे महादेव के चरणों में स्वीकार हो जाती है। लेकिन नंदी बाबा के कान में ये गुप्त शब्द बोलने के बाद मंदिर से बाहर निकलते समय और घर आकर की जाने वाली वह अंतिम महाकल्याणकारी विधि क्या है, जिससे 7 पीढ़ियों की कंगाली मिट जाती है। आइए जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। उस अंतिम और महाकल्याणकारी विधि के अनुसार जब आप नंदी बाबा के कान में सीधा गुप्त शब्द बोल चुके हो तो मंदिर से बाहर निकलने से पहले तांबे के पात्र में शिवलिंग का पवित्र जल एकत्र कर ले। लेकिन यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखें, कई बार मंदिर में जल बहने वाली जलधारी पूरी तरह साफ नहीं होती, इसलिए शिवलिंग पर जल से अभिषेक करते समय अपने लोटे या पात्र में थोड़ा सा शुद्ध जल बचाकर रखें और अभिषेक करते समय शिवलिंग को स्पर्श करके गिरती हुई केवल 2-3 बूंदें अपने हाथ से उस पात्र के अंदर मिला लें। ऐसा करने से आपके पात्र का पूरा शुद्ध जल महाप्रसाद और सिद्ध जल बन जाता है। सनातन ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि साक्षात महादेव के स्पर्श से सिद्ध हुआ ये जल साधारण जल नहीं रहता बल्कि एक महा औषधि बन जाता है। घर लौटकर सबसे पहले इस पवित्र जल का 3 बार आचमन करें और यदि घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार है या किसी अज्ञात रोग से पीड़ित है तो ये शुद्ध जल उसे पीने के लिए दें। इसके बाद तुलसी के पत्ते या आम के पत्ते से इस सिद्ध जल को अपने घर के कोने कोने, मुख्य द्वार और तिजोरी के पास छिड़क दें। ऐसा करने से घर में छिपकर बैठी भयंकर से भयंकर नकारात्मक ऊर्जा, क्लेश और दरिद्रता स्वतः भस्म होने लगती है और घर में साक्षात महालक्ष्मी का वास होने लगता है। लेकिन नंदी बाबा को प्रसन्न करके अपने भाग्य के शनि, राहु और केतु दोषों को शांत करने का वह गुप्त दान विधान क्या है, जिसे सावन के दिनों में करते ही सोया हुआ भाग्य जाग उठता है। आइए जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। नंदी बाबा को प्रसन्न करने और अपने जीवन से ग्रहों की भयंकर बाधाओं को मिटाने का वह सबसे सरल और अचूक उपाय है गुप्त दान का नियम। शास्त्रों में लिखा है कि नंदी बाबा केवल शिव जी के वाहन नहीं बल्कि संपूर्ण पशुधन और गौवंश के प्रतिनिधि हैं। इसलिए सावन के पवित्र दिनों में जब भी आप मंदिर जाएं तो अपने साथ थोड़ा सा हरा चारा, भीगी हुई चने की दाल और गुड़ अवश्य लेकर जाएं। कान में अपनी गुप्त मनोकामना बोलने के बाद मंदिर के बाहर विराजमान नंदी बाबा को अपने हाथों से यह भोग अर्पित करें। यदि मंदिर में बने नंदी जी की मूर्ति पर भोग लगाना संभव न हो तो मंदिर से बाहर निकलकर किसी भी भूखी गौ माता या नंदी महाराज को पूरे भाव से यह आहार खिला
दें। शकुन शास्त्र के अनुसार सावन के दिनों में नंदी जी को हरा चारा और गुड़ खिलाने से व्यक्ति के सिर से राहु केतु का भयंकर प्रभाव समाप्त होता है। शनि देव की धैर्य और साढ़े साती का कष्ट कम होने लगता है और रुके हुए धन के मार्ग में आने वाली हर अदृश्य बाधा स्वतः भस्म हो जाती है। लेकिन केवल दान ही नहीं, सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और शिवरात्रि की उन विशेष तिथियों पर इस उपाय को करने से इसका फल 1000 गुना कैसे बढ़ जाता है। आइए जानते हैं अगले रहस्य के बारे में। सनातन काल गणना के अनुसार सावन का पूरा महीना ही शिव भक्ति का महापर्व माना गया है। लेकिन सावन के सोमवार, प्रदोष व्रत और सावन की मासिक शिवरात्रि की तिथियों में ब्रह्मांड की ऊर्जा अपने सबसे उच्चतम शिखर पर होती है। शिव पुराण में स्पष्ट उल्लेख मिलता है कि इन विशेष तिथियों पर संध्या काल यानी सूर्य अस्त होने से ठीक पहले के प्रदोष काल में साक्षात महादेव और माता पार्वती नंदी बाबा पर सवार होकर पृथ्वी लोक पर विचरण करते हैं। ऐसे पावन समय में जब आप प्रदोष काल या सुबह के ब्रह्म मुहूर्त में नंदी बाबा के कान में वह सिद्ध शब्द बोलते हैं तो उस उपाय का फल साधारण दिनों की तुलना में 1000 गुना अधिक बढ़कर मिलता है। इन विशेष दिनों में यदि कोई व्यक्ति पूरी श्रद्धा से शिवलिंग का जलाभिषेक करके नंदी बाबा के कान में अपनी अर्जी लगा देता है तो उसकी बरसों पुरानी अटकी हुई फाइलें खुलने लगती हैं, कर्ज का बोझ उतरने लगता है और किस्मत की सोई हुई रेखाएं चमक उठती हैं। लेकिन नंदी बाबा के इस पूरे महाविधान को पूरा करने के बाद अपने जीवन में सुख शांति बनाए रखने और 7 पीढ़ियों के कल्याण के लिए कौन सा महासंकल्प लेना सबसे जरूरी है। आइए जानते हैं उस परम सत्य के बारे में। अतः सावन बीत जाने से पहले नंदी बाबा के इस सिद्ध विधान, गुप्त शब्द और महादेव की भक्ति को अपने जीवन में पूरे भाव से उतार लीजिए और अपने मन में ये दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि आप किसी भी बेजुबान जीव, गौ माता या शिव भक्त का कभी अनादर नहीं करेंगे। सनातन धर्म में कहा गया है कि जब भावना सच्ची होती है तो महादेव की कृपा और नंदी बाबा का आशीर्वाद आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों के जीवन को धन, धान्य, आरोग्य और अक्षय सुख समृद्धि से सराबोर कर देता है। अगर आपको सनातन धर्म की यह दिव्य कथा और गुप्त उपाय पसंद आया हो तो ऐसी ही पौराणिक कथाओं और धर्म शास्त्रों के गुप्त रहस्यों को जानने के लिए आपके अपने चैनल दिव्य इतिहास से अभी जुड़ जाएं। वीडियो को लाइक करें और कमेंट में पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव। जय नंदी बाबा।